अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हो गया है। 15 रुकनी टीम अनाउंस हुई है। काफ़ी ज़्यादा कल से जो है वो बातें हो रही हैं कि जी ये क्यों खेल रहा है, वो क्यों खेल रहा है, ये क्यों आ गया, वो क्यों आ गया। किधर थे प्लेयर्स जो कि खेल रहे थे, जो कि स्क्वाड साउथ अफ्रीका में खेला, जो स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया में खेला, जो स्क्वाड न्यूजीलैंड में खेला। सुफियान मुकीम किधर हैं, आमिर जमाल किधर हैं, और बहुत ज़्यादा बातें। लेकिन ओवरऑल 15 का स्क्वाड अनाउंस हो गया, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आई थिंक पाकिस्तान को ओवरऑल अगर आप देखो इन अ लार्जर कंटेंट, तो पाकिस्तान को सिर्फ 4 मैचेस जीतने हैं चैंपियन ट्रॉफी, किसी भी टीम को। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की बात हो रही है तो पाकिस्तान टीम को 4 मैच जीतने हैं। इंडिया के मैच को हम अगर साइड पे कर दें, पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ, दूसरा मैच बांग्लादेश, तो पाकिस्तान को ये 2 मैचेस जीतने हैं सेमीफाइनल में जाने के लिए। उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि ये जो इंडिया का मैच है ना, ये उसी खांसी की तरह ही है, जो कि बड़ा मुश्किल है और बड़ा ज़बरदस्त मैच होना है। ओवरऑल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान को देनी पड़नी है अगर उन्हें मैच जीतना है। अगर इंडिया से पाकिस्तान पहला मैच, क्योंकि पहला मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अगर पाकिस्तान पहला मैच जीत जाता है, स्क्वाड की बात तो करते ही करते हैं, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि पाकिस्तान अगर पहला मैच जीत जाता है और दूसरा मैच इंडिया से जीत जाता है तो फिर आसानी हो जाएगी। अगर पहला मैच हार गया फिर दूसरा मैच में और ज़्यादा जो है वो मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को ट्रैवल करना पड़ा है। पहला मैच कराची में, फिर दुबई में, फिर रावलपिंडी में। तो वो एक टीम जो कि पाकिस्तान को चैंपियन ट्रॉफी इधर हो रही है, वो ट्रैवल करेगी लाहौर का। लाहौर में उनका मैच ही नहीं है ग्रुप मैच एक लाहौर में रखना चाहिए था, वो भी आई डोंट नो अब आईसीसी का चक्कर है कि क्या चक्कर है। ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान स्क्वाड को देखते हो तो थोड़े टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे मेरे लिहाज से। बाबर आजम और फ़खर को जो है वो ओपनिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बाबर आजम और फ़खर ओपनिंग करेंगे तो एक स्लॉट आपका आ जाएगा बैट्समैन का ओवर। क्योंकि अगर उस्मान खान को आप ऊपर डालोगे, आप सऊद शकील को ऊपर डालोगे, आप कामरान गुलाम को ऊपर डालोगे, और कोशिश करोगे कि ये तेज़ खेलें, उसके बाद बाबर आजम आगे करे। 50 ओवरों की गेम के अंदर अगर आपने बाबर को फुल चांस देना है तो उसको ओपनर करें। फ़खर को कहें कि गो गन ब्लेजिंग, लेकिन जो है बाबर जो है वो एंकर करे इनिंग्स। उसके बाद अगर बाबर से कि अगर फ़खर आउट हो जाता है तो बाबर आता है, 10 ओवर में फ़खर आउट हो जाता है, बाबर और फिर जो दूसरे सऊद शकील आए या कामरान गुलाम आए। क्योंकि जो बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी मैचेस में। क्योंकि यस बॉलिंग से है, लेकिन बॉलिंग जो है पाकिस्तान की वो इतनी अच्छी नहीं जा रही जितनी अच्छी जानी चाहिए थी। फ़हीम अशरफ का बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि फ़हीम अशरफ, आई होप कि जिस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं बीपीएल में, जिस तरह उसने परफॉर्म किया है पिछले कुछ इनिंग्स में, श्रीलंका की और पाकिस्तान की पिचेस में फ़र्क है। लेकिन जब किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस लगी होती है, जब किसी प्लेयर की ज़बरदस्त चीज़ चल रही होती है, तो इट इज़ अ स्मार्ट मूव। लेकिन स्मार्ट मूव जब भी आप, या इस तरह के डिसीजन जब भी आप इस तरह के मूव्स देते हो, आपको हमेशा याद ये रखना चाहिए कि आपने इस तरह डिसीजन अगर चल गया तो वाजी वाह, अगर ना चला तो फिर बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ेंगी। सो ओवरऑल अब ये पता चलेगा कि किस तरह पाकिस्तान स्क्वाड आता है। हुस्नुल शाह भी है, सलमान अली आगा भी हैं, रिजवान भी हैं। इब्रार का जो मुझे सबसे ज़्यादा मसला है वो एक स्पिनर के साथ है। आपको अगर आप सुफियान मुकीम को अपने साउथ अफ्रीका में खिलाया है, आपने ऑस्ट्रेलिया में उसको लेके गए थे, तो आपको उसको चांस देना चाहिए था। इब्रार जैसा बॉलर, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम, ही इज़ वेरी गुड बॉलर, लेकिन ओडीआई में 10 ओवर कराना, 1 या 2 ओवर कोई अच्छा बैट्समैन हो, और बहुत अच्छे न्यूजीलैंड के पास इस तरह के बैट्समैन है, बांग्लादेश के पास ऐसे बैट्समैन है, इंडिया के पास तो है ही है। उनको उनके पास अगर 1 या 2 ओवर भी उन्होंने पकड़ लिया ना इब्रार को, तो वो 4 4 छक्के मारेंगे इब्रार को ओवर के अंदर। क्योंकि इब्रार का वो चलाक, जो चलाक होता है ना, वो बॉलर नहीं है। अफरीदी चलाक बॉलर थे, शुएब मलिक चलाक बॉलर थे, सईद अजमल बहुत चलाक बॉलर थे। ये जो बॉलर है ना, दानिश कनेरिया बहुत चलाक बॉलर थे, सकलैन मुश्ताक वॉज अ क्लेवर बॉलर, मुश्ताक अहमद वॉज अ क्लेवर बॉलर। इब्रार अभी तक ना वो चलाकी सीख नहीं सके, कि वो जो चलाकी होती है, हफीज़ जो थे वो बड़े चलाक थे, उसमें उस तरह की चलाकी जो है ना, वो इब्रार अभी तक सीख नहीं सका। तो अगर 1 या 2 ओवर भी किसी ने उसको पकड़ लिया और 3 3 छक्के भी पड़ गए, तो फिर जो है बड़ा ऑफ हो जानी सिचुएशन।
ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट की टीम जितनी भी 15 की है, अगर बाबर को आप ऊपर खिला लोगे, आप उसको ओपन करा लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर वही है कि पाकिस्तान टीम में इस तरह के चेंजेस आते हैं और फिर मोहम्मद हुसनैन को, नसीम शाह को, सईद जो हारिस रऊफ़, शहीन शाह अफरीदी, 4 में से 3 ही खेलेंगे। तो अगर आपने पहले 3 मैचेस में किसको खिलाएंगे, नसीम, हारिस और शहीन की तो वैसे ही जोड़ी बनी हुई है, तो हुसनैन हसनैन को किधर खिलाएंगे आप? सो आई डोंट नो, ये डिसीजंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले मैच में पाकिस्तान को जीत बहुत लाजमी है। यस, वो एक और भी आ रही है जी, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ दो दो मैचेस की सीरीज़ होनी है, एक मैच की सीरीज़ है, वो भी बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक इस टीम से उम्मीद की जाती है कि ग्रुप मैचेस जीतें। फिर सेमीफाइनल में तो फिर वही है कि जो वन डे एट अ टाइम लेके आना पड़ना है। कोई भी टीम इतनी ज़बरदस्त नहीं है। कुछ लोग चूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग चूज़ नहीं कर रहे। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान, क्योंकि चैम्पियन ट्रॉफी फाइनल जो है वो पाकिस्तान में होना चाहिए। पाकिस्तान की चैम्पियन ट्रॉफी है तो पाकिस्तान में होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया पहुंचती तो फिर दुबई शिफ्ट हो जाएगा, विच जो है ना मज़ा खट्टा हो जाएगा। तो मज़ा खट्टा नहीं करना चैम्पियन ट्रॉफी का। इंडिया आई लव, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फाइनल में पहुंचेगी, और नहीं भी पहुंचेगी, क्योंकि अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में ही फाइनल होना चाहिए, चाहे किसी के साथ हो। अगर पाकिस्तान ना भी खेले, कोई और भी हो, अफगानिस्तान वाली टीम भी बड़ी ज़बरदस्त हो, ओवरऑल जो 15 का स्क्वाड पाकिस्तान ने लिए, अगर वो अच्छा खेलेंगे, अगर वो ज़बरदस्त डिसीजंस लेंगे, जो कि लग नहीं रहा कि वो लेंगे इस स्क्वाड से, लेकिन अगर अच्छे डिसीजंस ले लेंगे और ये प्लेयर्स जो कि, क्योंकि मानने वाली बात है, फ़खर के पास भी लास्ट चांस है, फ़हीम अशरफ के पास भी लास्ट चांस है, खुशदिल शाह के भी पास लास्ट चांस है। इन तीनों प्लेयर्स के पास लास्ट चांस है। और हमारी बॉलिंग भी अगर आप देखो, साउथ अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में हमारी बॉलिंग ने हमें नहीं जिताया, हमारी बैटिंग ने हमें जिताया। तो वो जो फ्लेयर लेके आ रही थी हमारी बैटिंग ऊपर सैम अयूब के साथ, वो इनिंग्स जो है 4 में से 5 मैचों में से या 3 में से 2 मैचों में सैम अयूब वाली इनिंग्स जो है फ़खर जमां को खेलनी पड़ेगी, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, और तब जाके जो है चैम्पियन ट्रॉफी का मज़ा आएगा। सो आई होप कि पाकिस्तान टीम की जो 15 स्क्वाड है वो बड़ा अच्छा जाए। खुश कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप कोई भी टीम दे देते, मैं ना खुश होता, आप ना खुश होते, कोई ना होता, तो कीड़े तो हर कोई किसी ना किसी में से निकालता है। 99 का वर्ल्ड कप जब जा रहा था और इतनी पाकिस्तान की परफेक्ट टीम थी, उसमें भी लोगों ने कीड़े निकाले थे कि जी ये क्यों है, वो क्यों है, ये क्यों है, वो क्यों है। कीड़े हर जगह निकलते हैं। सो 100 बातों की एक बात है, दुआ यही है कि पाकिस्तान फाइनल में पहुंचे, मज़ा आए, और फिर फाइनल में जो देखे हो जाए। अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीते, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान को पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये टीम और पाकिस्तानी प्लेयर्स, पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान को जो पसंद करता है क्रिकेट को, उसको ये चीज़ होनी चाहिए कि पाकिस्तान फाइनल में खेल रहा हो। उसके बाद जो है बाकी बातें बाद में होंगी, लेकिन स्क्वाड आई थिंक कमियां हैं, कमियां रहती हैं। कोई स्क्वाड इतना परफेक्ट नहीं होता कि जी बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान का ये स्क्वाड जो है जा सकता है सेमीफाइनल तक। आगे फिर अपनी अपनी दौड़ है। आई होप कि हम इन्हें सपोर्ट करें, आई होप हम इनके साथ जो है वो अच्छा करने की कोशिश करें, ताकि आगे जाके बेहतरीन जाके आगे चैम्पियन ट्रॉफी जब शुरू हो तो पाकिस्तान जो है वो एक अच्छा खेल पेश करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।